Fine. The last thing what we did here, in our yesterday's class was comparing the Socrates philosophy with that of Indian thoughts. I told you कि जब भी अगर कंपेरेटिव स्टडी आप लोगों से पूछता है इंडियन फिलोसफी का और वेस्टर्न फिलोसफी का, तो ना सिर्फ हम फिलोसफी बट कहीं ना कहीं हम दूसरे अदर थॉट्स भी ले सकते हैं जो कि पॉलिटिकल नेचर के हों, जस्ट लाइक गांधी से सत्याग्रह. फाइन. सो I told you that you can compare the Socrates dialectics with Nyaya school of thought. If you remember, I had given you one word, anvikshiki. I had given you this word, anvikshiki. If you remember that anvikshiki was basically a method of teaching in the ancient phase. Fine. अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में अगर आप लोगों ने इन पहलुओं को छुआ होगा तो आप लोग जानते होंगे कि न्याय फिलॉसफी के तो साथ साथ न्याय फिलॉसफी के साथ साथ इवन महाभारत और अर्थशास्त्र में इस तरीके की टीचिंग पद्धति के बारे में रेफरेंस दिया गया है. नाउ व्हाट इज दिस अनविक्षिकी ऑल अबाउट? अनविक्षिकी मींस लॉजिकल रीजनिंग, अप्लाइंग लॉजिक. अगर आपको याद हो कि न्याय न्याय फिलॉसफी क्या है, न्याय फिलॉसफी मतलब अप्लाइंग लॉजिक एंड अराइविंग टू अ सॉल्यूशन और अ कंक्लूजन. And if you also know that Anvikshiki was basically, one amongst the three most important methods of teaching in the ancient times. Ancient time में तीन सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे. फाइन. उनमें से एक अनविक्षिकी है. सॉरी, तीन नहीं, चार. उनमें से एक अनविक्षिकी है. ठीक. एंशंट टाइम्स में, in our ancient Indian history, with regards to scientific knowledge and ancient knowledge, we tend to read this thing कि उनमें से एक तो है वेद. वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य था, वेदास. ठीक. दूसरा है इकोनॉमिक्स. ठीक. देन यू हैड पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र. और इन तीनों के अलावा यू हैड अनविक्षिकी, लॉजिकल रीजनिंग. तो ये एंशिएंट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माने जाते थे. फाइन. तो सॉक्रेटिस के डायलेक्टिसिज्म को समझाने के लिए हम न्याय फिलॉसफी, महाभारत, अर्थशास्त्र में जो एक कॉमन शब्द हमको देखने को मिलता है अनविक्षिकी, उसका रेफरेंस हम ले सकते हैं. एंड आई हैड गिवन यू द एक्सप्लेनेशन दैट हाउ यू हैव टू स्टार्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ यू कम